वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान कांग्रेस शुरू करेगी मिशन वाकड़। 3 दिन में 5 जिलों में घूमेंगे कांग्रेस के बड़े नेता। राजस्थान कांग्रेस आगामी चुनौतियों को देखते हुए आदिवासी बहुल बागड़ क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए मिशन बागड़ अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यह 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम 2 से 4 मई तक प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिलंबूर और उदयपुर ग्रामीण जिलों में आयोजित होगा। इस अभियान का उद्देश्य है आदिवासी समाज की नब्ज समझना, संवाद स्थापित करना और संगठन को फिर से सक्रिय करना। पूर्व मंत्री महेश जोशी को ईडी ने किया गिरफ्तार। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी को ईडी ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। 9,000 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में दिन भर ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। कांग्रेस नेता महेश जोशी ईडी मुख्यालय पहुंचे थे। देर शाम ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने महेश जोशी को कई बार तलब किया था, लेकिन वह व्यक्तिगत कारणों की वजह से नहीं आ रहे थे। राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा पर सरकार का बड़ा कदम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है। ऐसे में देश भर में पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। राज्य में पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शासन सचिवालय में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पर्यटन सचिव रवि जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। किसानों के लिए सौर ऊर्जा बनेगी भविष्य की संभावना। सूर्य नगरी जोधपुर अब न सिर्फ अपनी तपिश के लिए बल्कि ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग के लिए भी मिसाल बनता जा रहा है। जोधपुर स्थित गाजरी में सौर ऊर्जा के जरिए कृषि उपकरणों का निर्माण और उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे न केवल किसानों को राहत मिल रही है बल्कि यह तकनीक भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काफी कारगर साबित हो रही है। गाजरी में ईंट और मिट्टी से बनाया गया देसी फ्रिज भी इस तपती गर्मी में किसानों के लिए वरदान बन गया है। यह बिजली बचाने के साथ ही पारंपरिक तकनीक के जरिए ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। एसआई भर्ती रद्द करवाने के लिए हुंकार भरेंगे बेनीवाल। उप निरीक्षक भर्ती 2021 परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जयपुर के शहीद स्मारक से हुंकार भरेंगे। उनकी पार्टी और एसआई भर्ती रद्द करवाने के लिए संघर्ष कर रहे बेरोजगार 26 अप्रैल से जयपुर के शहीद स्मारक से आंदोलन का आगाज करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में पिछले 10 सालों में हुए पेपर लीक के मामलों की जांच, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन, रीट भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग भी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भर्तियों की सीबीआई जांच हो तो कांग्रेस में सीएम पद के कई दावेदार जेल में होते। उन्होंने कहा भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के कारनामों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। जेईई एडवांस 2025 10वीं और 12वीं के बीच 2 साल से ज्यादा का गैप, नहीं हो पा रहा रजिस्ट्रेशन। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस का आयोजन 18 मई को किया जाना है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिनको इस रजिस्ट्रेशन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें वह कैंडिडेट शामिल है जिनके 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बीच में 2 साल से ज्यादा का गैप है। ऐसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। गहलोत राज में शुरू हुई अंग्रेजी मीडियम स्कूलें फिर बनेगी हिंदी मीडियम। राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की ओर से खोले गए सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को हिंदी मीडियम में बदलने पर सहमति बन गई है। जिन स्कूलों में कक्षावार औसतन 10 से ज्यादा कम छात्र हैं, उन्हें हिंदी मीडियम में बदला जाएगा, जबकि बाल वाटिका संचालित स्कूलें यथावत रहेंगी। सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड पर ईडी की बड़ी कार्यवाही। 1023 एकड़ जमीन अस्थायी रूप से अटैच। प्रवर्तन निदेशालय ने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के खिलाफ देश भर में बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्यवाही एक साथ राजस्थान, बिहार, ओडिशा समेत 3 राज्यों के 16 शहरों में की गई है। इस दौरान ईडी ने कुल 1023 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1538 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जयपुर, मैसूर, जम्मू, बीकानेर, आनंद, सोलापुर, लखनऊ, भुवनेश्वर और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहर इस कार्रवाई की जद में आ गए हैं। पश्चिमी राजस्थान में लू, एक दिन बाद फिर मिलेगी गर्मी से राहत। भीषण गर्मी के बीच इन दिनों तापमान में उतार चढ़ाव का मौसम बना हुआ है। पिछले 3-4 दिनों से अलग अलग जिलों में कहीं तापमान बढ़ रहा है तो कहीं गिरावट आ रही है। ऐसे में फिलहाल भीषण गर्मी का प्रकोप कम हुआ है।
मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी कई रिपोर्ट मुताबिक आज प्रदेश के कुछ जिलों में लू चलने की संभावना है। 26 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में उत्तरी दिशाओं की ओर से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक अलवर, जयपुर, धौलपुर, दौसा, बूंदी, भरतपुर और बीकानेर में तेज हवाएं चलेंगी। कहीं कहीं हल्की बारिश होने के भी आसार हैं। इन हवाओं के बावजूद पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में लू चलने की संभावना भी है। कांग्रेस नेता डोटासरा का बड़ा बयान। राजस्थान में सियासी हलचल अब तेज हो गई है, जब सीएम को सीकर में काले झंडे दिखाने के आरोप में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश नागा को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए हैं। डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई अन्य नेताओं ने गुरुवार को डीजीपी यूआर साहू से मुलाकात की और गिरफ्तारी को लेकर आपत्ति जताई। धरने के दौरान डोटासरा ने सीकर एसपी को फोन लगाकर फटकार लगाई और कहा कि एनएसयूआई नेता ओम प्रकाश नागा के साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक काला झंडा दिखाने पर क्या बवाल हो गया। अगर यही मापदंड है तो अब वे खुद सीएम को हर दौरे में काले झंडे दिखाएंगे। उधर पीएम मोदी ने कहा आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। इधर शाह जयशंकर की राष्ट्रपति के साथ ताबड़तोड़ मीटिंग। पहलगाम हमले पर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। आतंकी धरती के किसी कोने में होंगे, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और ऐसी सजा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। सुबह पीएम मोदी ने यह बयान दिया। इसके बाद दिल्ली में हलचल अचानक तेज हो गई। पहले विदेश मंत्रालय ने 20 से ज्यादा देशों के डिप्लोमेट को बुलाकर बता दिया कि भारत में क्या हुआ है और वह क्या करने जा रहा है। इसके कुछ भी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। दोनों मंत्रियों के पास लाल रंग की फाइलें थीं जो संभवतः किसी बड़े ऑपरेशन या रणनीति से जुड़ी हो सकती हैं। इसके मायने पाकिस्तान को समझ लेने चाहिए। पाकिस्तान ने मरी हुई इकोनॉमी की बिछाई चिता, तैश में आकर रोका भारत से व्यापार। भारत के कड़े फैसलों के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी तरह के व्यापार पर रोक लगा दी है। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत से आयात पर 200% इम्पोर्ट ड्यूटी के बावजूद पाकिस्तान को भारत से सामान की जरूरत है। पाकिस्तान की एनएससी की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। मीटिंग में कहा गया है कि हम भारत को हर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पानी रोकना युद्ध जैसी कार्रवाई है। पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों की संख्या घटाकर 30 ही कर दी है, जबकि अतिरिक्त अधिकारियों को 30 अप्रैल तक लौटना होगा। पाक ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर। देवस्थान विभाग 50,000 यात्रियों को एसी कोच में कराएगा तीर्थ यात्रा। देवस्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अब जल्द ही देवस्थान विभाग राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाएगा। इस बार 30,000 की बजाय 50,000 लोगों को यात्रा पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी ओर 6 लोगों को फ्लाइट से यात्रा कराई जाएगी। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के वर्ष 2025-26 की तैयारियां शुरू हो गई है। ट्रेनों में स्लीपर की जगह थर्ड एसी में ले जाएंगे। जीरो लाइन पाकर पाकिस्तान पहुंचा बीएसएफ जवान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इसी बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया है, जिससे सीमा पर स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है। मिली जानकारों के अनुसार जवान गलती से जीरो लाइन पार कर पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हो गया था। बीकानेर में गंदगी देख एक्शन मोड में मंत्री मदन दिलावर। 3 सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों को किया निलंबित। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को बीकानेर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बीकानेर ग्राम पंचायत के उदासर, रायसर और नौरंगदेसर गांव का दौरा किया। इस दौरान दिलावर गांव में गंदगी देखकर भड़क गए। उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत के बाद रायसर, नौरंगदेसर और उदासर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।